औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH101 की सीरीज जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 38, जिसमें हम फिज़िक्स का टच पढ़ेंगे क्लास 9 फिज़िक्स की, जो मतलब कि आपके न्यूमेरिकल छोटे छोटे आपने मतलब कि एब्रीवेशंस पढ़ी हैं और छोटे छोटे आपने सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़ा है, थोड़ा बहुत वो उसका टच होगा। ये हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। यू अंडरस्टैंड ना? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारे लिंक को शेयर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में, लाजमी, ठीक है ना। और जो आपके जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड किया करें हमारे लेक्चर्स, हमारे चैनल को, ठीक है जी। ओके, अपने कैंपस में हमारे लेक्चर्स को लाजमी रिकमेंड किया करें अपने जूनियर्स के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं जी। वर्क एंड डेफिनेट इंटेग्रल। हाँ जी, वर्क एंड डेफिनेट इंटेग्रल। पहले हम वर्क की बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि वर्क को हम कैसे डेफिनेट इंटेग्रल में लेके जाएंगे, ठीक है जी। ओके, पहले सिंपल वर्क पढ़ेंगे ना, ऐसे ही हमने किया था ना, पहले सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर बाद में उसका इंटेग्रल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा फॉर्मूला देखें ज़रा, वर्क का क्या है सिंपल, कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू डी, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। नोट है कि ये जो है ना पेपर में पूछे जाते हैं क्विज़ में, जो नोट वगैरह मैं लिखवाता हूँ ना, और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने क्या करना है, लास्ट में भी बताऊंगा, स्टार्ट में भी बताऊंगा, दरम्यान में भी बताऊंगा, तो ये आपने नोट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, नोट है डिस्टेंस यूनिट जो होता है ना, वो होता है जी मीटर, और उसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आपके वीडियो में रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, डिनोटेड बाय एम, ठीक है, डिनोटेड बाय एम। ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। फोर्स का यूनिट कौन सा होता है? पाउंड्स, ठीक है। इसे IBS सिस्टम इंटरनेशनल में, IBS 9 क्लास में ये वाला IBS के नाम से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है फोर्स का यूनिट है, ठीक है ना। पाउंड्स भी कहते हैं, पाउंड्स भी कहते हैं, जैसे भी। उसके बाद डेनस और न्यूटन, ठीक है ना, डायनस तो और न्यूटन जो है वो आपका हमेशा बात याद रखिएगा, N, कैपिटल N के साथ डिनोट किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? कैपिटल N के साथ डिनोट किया जाता है। ओके, ये भी 9th में ही है। ओके, उसमें एक टेबल है, उसमें सारे टेबल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो है ना, आई थिंक 1 में है ये, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 में है। तो उसके बाद 1 डैन जो है ना, वो किसके बराबर होता है जी? 1 न्यूटन होता है। 1 डैन को मतलब 1 न्यूटन भी कहते हैं। और द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ वर्क आर, मतलब कि यहाँ पे अब चले जाते हैं जी। सबसे पहले मैं यहाँ से ही पढ़ता हूँ कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हम वर्क डन सीखेंगे जी कांस्टेंट फोर्स के लिए, फिर हम वर्क डन बाय ऑफ वेरिएबल फोर्स के लिए, फिर फ्लाउट प्रेशर, फिर पास्कल का प्रिंसिपल सीखेंगे, ठीक है ना। समझ लग रही बात की? इस तरह ये हम चीज़ें इसमें तैयार करेंगे, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास जो आता है ना, 1 न्यूटन 1 मीटर इज आल्सो कॉल्ड जॉल, ये पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा कि जो आपका 1 न्यूटन होता है ना, बेसिकली उसे जॉल भी कहते हैं, मतलब कि उसे 1 जॉल भी कहते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल पहले पढ़ता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 फीट अलोंग अ लाइन विद सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 100 पाउंड्स इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द वर्क डन इज। देखो ज़रा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस जो दिया गया ना, वो दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया भाई? डिस्टेंस दिया गया 5 फीट, ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्स दी गई है वो दी गई है 100 पाउंड्स की। तो इसका वर्क डन निकालना है, तो वही यही फार्मूला लगा के ना, ये वाला, ठीक है ना। तो आपने इसका वर्क डन निकाल देना। देखें ज़रा, गिवन क्या है, डिस्टेंस है आपके पास 5 फीट और फोर्स है आपके पास 100 पाउंड्स। तो वी नो डैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। दोनों की वैल्यू पुटअप कर दोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये आंसर आएगा। और देखें, ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस आपके पास फिट, और फोर्स जो है वो पाउंड्स में, वो आपने आगे वैसे लिख देनी है। और डॉट शॉट लगाने इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली याद रखिएगा, जब भी हम एब्रीवेशंस या सिस्टम इंटरनेशनल को यूज़ करते हैं ना, तो बेसिकली हम शॉर्ट वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड ना? इस तरह हम आगे भी करते हैं काम जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है वर्क डन इन रिमान सम लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू 0 करते हैं हम रिमान सम में, और k इज इक्वल टू 1 से गोज टू n, और फोर्स आपके पास आ जाती है सेम इसी में कि डेल्टा एक्स स्टेरिक k, और साथ आपके पास आ जाता है डेल्टा एक्स के, ठीक है ना।
तो देन आप क्या करोगे इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में क्या करना है, फोर्स जो दी होगी ना उसे आपने क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल इंटीग्रेट कर देना है, कोई भी फोर्स दी होगी ना। आगे हम एग्जांपल इसकी करते हैं, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इसके बाद एग्जांपल है आपके पास एक, वही तरह आपके पास एग्जांपल है एक, आपके पास जो कह लो कि एक टैंक है पानी वाला, ठीक है, जिसकी हाइट जो है ना वो 30 फीट है, कितनी 30 फीट, और हाफ वो जो है ना मतलब कि उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, हाफ पानी भरा हुआ है। और आपने क्या करना है, आपने इसका वेट निकालना है पानी का क्या निकालना है वेट, ठीक है ना, जो कि फुल उसे करने के लिए जो है ना कितना मतलब वेट मुहैया होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा, ये आपने निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर हाइट उसकी 30 है तो हाफ वो फिल है, तो इसका मतलब है जितना इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी जो हाफ फिल है लेट्स सपोज, तो वो 15 फीट होगा ना। तो उसके बाद उसके अंदर से हम ना के लेयर निकाल लेता हूँ, मैं एक लेयर निकाल लेता हूँ, पट्टी निकाल लेता हूँ, स्टिप निकाल लेता हूँ, के लेयर उसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन में भी मतलब एक कहा हुआ है कि मैं लेट्स सपोज के लेयर निकाल लेता हूँ, ये वाली जो मैंने डार्क की है, तो वो डेल्टा एक्स के होगा, वो मेरे पास क्या होगा एक थोड़ा सा मतलब कह लो चेंज होगा, कह लो एक छोटी सी मतलब कि स्ट्रिप होगी, ठीक है ना, तो वो डेल्टा एक्स के होगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट है जो फिलअप है, बाकी जो रह जाएगा वो सारी बात है 15 रह जाएगा, लेकिन वो मैंने एक्स के स्टैरी का नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स के स्टैरी कह दिया ना, तो मैं 30 में से ये निकाल लेता हूँ, तो ये बनेगा ना, देखो 30 माइनस 15 कह लो, तो 15 लेट्स सपोज 15 बनना चाहिए, लेकिन मैंने उसका वेरिएबल नाम दे दिया है, तो 30 माइनस एक्स के स्टैरी, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये वाला जो पोर्शन है जो खाली मतलब बाकी बचा हुआ है उसे एक्स के स्टैरी का नाम दे देना आपने, तो 30 माइनस एक्स के स्टैरी, समझ लगी बात की। मैंने बड़ा सोच समझ के जो है ना वो मतलब कि कंसेप्ट देने की कोशिश की है। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने निकालनी है फोर्स, क्योंकि देखो फोर्स ही यहाँ पे पड़ी है, फोर्स ही यहाँ पे पड़ी है, तो फोर्स की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो या रिमांड सम में ले जाते हो या यहाँ पे ले आते हो, तो आपने क्या निकाल देना है, वेट निकाल देना है, समझ लगी बात की। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना इसके ऊपर मेहनत की है ना, मुझे पूरा दिन लगा इसे समझने में, इसे ध्यान से एक एक पॉइंट निकालने में। तो आपने ध्यान से ये मतलब समझ लें कि आपके भाई की इतनी ज़्यादा मेहनत है कि इसे आपने ध्यान से क्या करना है, कैचअप कर लेना है ध्यान से, ठीक है ना। देखें ज़रा, सबसे पहले फोर्स निकालो आप, तो फोर्स के लिए काम करना है, फोर्स के लेयर के लिए आपके पास। तो सबसे पहले आपने देख लेना कि बेसिकली आपके पास एक टैंक है, तो पाई आर स्क्वायर जो है ना बेसिकली एरिया होता है। एरिया किसका होता है, देखो आपका जो टैंक है वो बिल्कुल सर्कल फॉर्म में है, बिल्कुल सर्कल फॉर्म में जा रहा है ऊपर को, ठीक है ना, सर्कल फॉर्म में आपकी लेयर बन रही है, पानी की लेयर जो ना सर्कल फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है, भर रहा है टैंक पानी के साथ, यहाँ ऊपर पानी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है ना पानी को फिलअप करने का, भरने का, वो आपको याद रहना चाहिए कि जब भी टैंक की बात आएगी तो आप फार्मूला लगाओ कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाओगे वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो हाइट बेसिकली देखो ज़रा हाइट की अगर मैं बात करूँ, पाई आर स्क्वायर जो ना सर्कल का एरिया होता है। अगर हाइट की बात आ जाती ना तो वहाँ पे सिलेंडर आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, याद रखना सिलेंडर की हाइट आ जाती है, सिलेंडर की हाइट आ जाती है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हाइट आ जाती है। लेकिन जब अगर टैंक की बात होती है ना किसी पानी को फिलअप करने की, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखो ये आपके पास वो आ जाएगा जो आपने टैंक में से कोई ना कोई लेयर निकाली है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना आपने, क्या करना है, पाई आर स्क्वायर इनटू चेंज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। जब भी टैंक को आपने फिलअप करना है पानी के साथ, समझ लगी बात की, तो आपने ऐसे चलना है आगे। देखो जरा, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स के इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, जितना उसमें पानी एक लेयर के अंदर जितना वेट है, एक लेयर के अंदर जो मतलब कि जो लेयर आपने निकाल ली लेट्स सपोज कोई भी है, तो उसके लेयर के अंदर जो डेंसिटी है ना वाटर की, वो आपने मतलब कि उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ना वो याद रखना टैंक के अंदर वो फिक्स है 62.4, 62.4 याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर ये वेट होता है, ठीक है ना, पानी का किसी टैंक के अंदर फिलअप होने के लिए, यू अंडरस्टैंड। ये वैसे आ गया।
अब देखो वैल्यू लगा दी मैंने, ठीक है ना। तो फार्मूला ये देख लेना आपने, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो पुटिंग वैल्यूज़ करोगे तो देखो, अब 10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 मेरे पास पता है क्या आएगा, 10 जो है ना मेरे पास सुनने ज़रा, 10 जो है ना वो रेडियस होगा। 10 क्या होगा आपके पास, रेडियस होगा, रेडियस। देखो यहाँ से ये रेडियस, हम ऐसे रेडियस बोलते हैं ना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो उसने गिवन दिया होगा पेपर में, गिवन दिया होगा रेडियस जो है ना इसका, रेडियस वो आपके पास है 10। क्या है, रेडियस आपके पास है 10, यू अंडरस्टैंड ना। तो आपने ध्यान से याद रखना है, जो आपके पास आर होगा वो रेडियस होगा आपके सिलेंड्रिकल शेल का, जो या आपके पास कोई टैंक है उसका रेडियस, ठीक है ना। जारी बात, जो राउंड चीज़ होती है, सर्कल की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपका जो सर्कल का एरिया होता है वो डिपेंड करता है आपके रेडियस पे। तो आपके पास रेडियस जो है वो 10 है, ठीक है ना। रेडियस कितना है, 10 है। तो आपने क्या करना, आर का स्केयर डेल्टा एक्स के वैसे लगा देना, डेंसिटी लगा देनी है। अब 10 का स्केयर जो आएगा 100 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो ये आ गया पाई डेल्टा एक्स के, समझ लगी बात, ये फोर्स निकल आई। अब हम इसे क्या कर देंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हमारे पास क्या निकल आएगा, वेट निकल आएगा किसका, पूरे पानी का जो फिलअप करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा जी, अगर हम अब बात करें कि आपके पास जो वेट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डब्ल्यू के, ठीक है ना। के आपके पास मतलब के सबक्रिप है या लेयर के हिसाब से आपने के को ना मतलब के क्या किया हुआ है, फ़र्ज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स के, ये भी देखें वो वैल्यू है जो आपकी फिलअप नहीं हुई थी, वैसे ही छोड़ दी गई थी, वैसी खाली थी, एम्प्टी थी, ठीक है ना। वो वाली मल्टीप्लाइड बाय जो आपका फोर्स आया था, आपकी फोर्स आई थी, वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक हो गया ना। तो ये जी, उसके बाद देखो डेल्टा एक्स के को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है, ये बेसिकली रिमान सम की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप इसे इंटीग्रेट कर दो। तो डेल्टा एक्स के जो है वो बेसिकली डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेट खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, देखो ज़रा डी एक्स आ गया उसकी जगह पे, ये सारा वैसे ही आ गया, ये भी देखो के ख़त्म हो गया। और 0 से 15 आपने लिमिट लेनी है। 0 से 15 लिमिट लेने का मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे आप जो जिस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो ना, वो आप बेसिकली जो टैंक आपका फिल हो गया था उसकी लिमिट को लेके जा रहे हो साथ। 0 से देखो जरा, आपके पास जो था पोल थी आपकी है ना, बेस, वहाँ पे आपका रेडियस 10 था, वहाँ पे जो हाइट थी 0 थी। और उसने कहा था कि जो फिलअप है ना, हाफ फिलअप है, जो हाफ फिलअप है, देखो ज़रा हाफ फिलअप के जो अंदर पानी है उसका वेट बताओ। लेकिन हाफ फिलअप की जो हाइट थी वो बेसिकली 15 फीट थी, ठीक है ना। इसीलिए 0 से 15 आपने लिमिट लगानी है। ये वैसे ही सारा आ गया। फिर ये कांस्टेंट स्टार्ट पे निकाल दिया मैंने, ठीक है, समझ लग रही बात की, ये मैंने सारा स्टार्ट पे निकाल दिया। और 0 से 15 लिमिट आ गई, और ये वैसे ही लिख दिया मैंने ये। और डी एक्स आगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, 30 है, कांस्टेंट है, 30 की आएगी 30x, और इसकी आएगी x का स्क्वायर बाय 2। मैंने बड़े अच्छे से ये करवाया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास, लिमिट लगाओगे 0 से 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। तो देखो ज़रा 30 को मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ तो ये आएगा 450, और 15 का जो आप स्क्वायर लोगे तो वो आएगा 225, और करोगे तो ठीक है, तो उसका आंसर आएगा जी 112.5, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देना, दोनों को माइनस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब देखो मैंने जैसे किया है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। मेरा पीडीएफ के साथ आंसर मैच नहीं किया, ठीक है ना। तो आपने भी जब करना है ना, ध्यान से करना है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ लगती है मुझे, ठीक है ना। तो मैंने 2 दफ़ा किया, मेरा यही आया। एक दफ़ा मैंने रफ़ किया बैठ के तो ये आया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर यही आया। तो आपने ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है ना। मैं भी कि मैं गलत हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से आपने करना है, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। तो पाई की वैल्यू लगा देनी है 3.1416 मैंने लगाई है, ठीक है ना। बाई बड़ा 7, तो क्या किया, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो अब देखें ज़रा, आपके पास वेट है ये, तो वेट क्या होता है, फिट की बात हो रही थी, सारा फिट में दिया हुआ था। और ये देखो पाउंड्स हैं, IB, ठीक है ना, पाउंड्स या न्यूटन, ठीक है ना। तो आपने ये उसका यूनिट ध्यान से लिखना है। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला देखो, सबसे पहली बात ये है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो P = F/A, है ना।
वेयर, देखो मैंने क्या लिखा हुआ, वेयर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम ऐसे पढ़ सकते हैं, वेयर फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू पी ए, मतलब अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो पी की वैल्यू निकालनी ना, फिर ऐसे लिखना है। तो पी किसके बराबर हो गया, पी देखो जरा, बेसिकली F ओवर ए किसके बराबर होगा, पी स्मॉल पी इंटू एच, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आगे बताया हुआ है कि ये स्मॉल पी क्या है और एच क्या है, ठीक है ना। हाँ जी, वेयर स्मॉल पी इज वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी है किसी भी टैंक की फुल अप होने की, और जो मैंने आपको बताई थी कि 62.4 है, ठीक है ना, ये भी उसने वहाँ पे लिखा हुआ है PDF में। एंड एच इज डेफ है, डेफ बिलो सरफेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड, समझ लगी बात की। और अब आगे फ्लूइड की बात आगे, फ्लूइड प्रेशर क्या चीज़ है, तो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। मुझे इतना ज़्यादा मतलब नहीं पता, मैंने स्टैट पढ़ी है, आपको पता भी है, मैं ट्रक में सिर्फ फिजिक्स पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूलाज भी कर लेने और इसका कंसेप्ट भी कर लेना है, ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा फ्लूइड का, ठीक है ना। तो जो भी आपके कोलीग हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, आप उनसे मतलब ये जो 2-3 चीज़ें ना, प्रेशर, मैस, वेट, फोर्स, मतलब ये वाला जो लेक्चर 38 है ना, उनसे ये जो चीज़ें आउटलाइन से लाजमी उनसे ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। फ्लूइड प्रेशर फॉर्मूला उसका क्या होता है, F इक्वल टू पी एच ए, ये एरिया है, ठीक है ना। तो पी एच ए, पी और एच की हम ऊपर बात कर चुके हैं, पी और एच ये वाली चीज़ है। अब फ्लूइड प्रेशर होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसा प्रेशर जो आप हॉरिजॉन्टल फ्लाइट सरफेस है ज़मीन, उसके मतलब ऊपर से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नीचे को आप फोर्स लगाते हो ना, वो जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड प्रेशर होता है, समझ लगी बात की। जो ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर जो है ना, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है, ठीक है ना, तो वो जो होगा ना आपके पास, वो फ्लूइड प्रेशर होगा, समझ लगी बात की। मज़ीद आपने अपने सीनियर्स जो भी जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनसे आपने अच्छे से कर लेना, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स है, वो इस तरह एक्ट कर रही है, किसी पॉइंट से भी एक्ट करे, चाहे वो परपेंडिकुलर जाए, चाहे वो ओरिजेंटल जाए, चाहे वो किसी साइड से भी आए, लेफ़्ट से आए, राइट से आए, तो उसका जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। वो क्या आएगा, रिज़ल्ट सेम आएगा। तो इस तरह अगर होता है कि कोई भी फोर्स किसी डायरेक्शन से भी आ रही है, समझ लगी बात की, तो देन जो इस तरह का जो रिजल्ट आएगा ना, वो बेसिकली फ्लूइड फोर्स नहीं होगी, वो बेसिकली आपके पास प्रिंसिपल आएगा, पास्कल प्रिंसिपल उसका नाम दिया जाएगा, कि उसका नाम जो है ना वो इस तरह की फोर्स का वो पास्कल प्रिंसिपल के तहत होता है, समझ लगी बात की। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फिजिक्स के बारे में आपने अपने सीनियर या जिसको बड़ी अच्छी फिजिक्स आती है या जो कोई टीचर है फिजिक्स का, आपने उनसे बैठ के पास्कल प्रिंसिपल और फ्लूइड फोर्स और प्रेशर और सिंपल प्रेशर और वेट और डेंसिटी और मैस और फोर्स के बारे में लाजमी उनसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से गो थ्रू करना है, ठीक है ना। चलें जी, देखें मैंने डायग्राम में भी दिखाया आपको कि एक फोर्स इधर से आ रही है, ठीक है, पॉइंट ए पे, समझ लगी बात की। ये इसकी हाइट है, ये आपके पास एक हाइट है एच, एक इधर से आपने एक फोर्स लगाई पॉइंट ए पे, तो देखो क्या हुआ कि दो भी रिजल्ट इसका आया। इसी तरह ही एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, ठीक है ना, तो उसका भी रिजल्ट देखें, मतलब ये फ्लूइड फोर्स लगा रहा हूँ मैं, फ्लूइड फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी देखो ये फ्लूइड फोर्स है, ये सिंपल फोर्स है, कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, इधर से आ रही है। फ्लूइड फोर्स वही होती है ना जो बेसिकली पूरी परपेंडिकुलर होती है एक ओरिजेंटल सरफेस पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड फोर्स है, ये सिंपल फोर्स है, और उसके बाद ये देखो ये ओरिजेंटल है। ये मैंने थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए PDF में ये फ़र्क नहीं था, यहाँ पे दोनों डार्क किया हुआ था, थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए डॉटेड कर दिया। तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये चला जाएगा पास्कल प्रिंसिपल के अंदर के हर वो फोर्स जो एक्ट करती है किसी भी थिंग के ऊपर, किसी भी मास के ऊपर, किसी भी मतलब के शेप के ऊपर, तो देन वो याद रखना कि किसी भी मास के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, चाहे वो लेफ्ट से, चाहे राइट से, चाहे वो परपेंडिकुलर, चाहे वो ओरिजेंटल, देन उसका अगर रिजल्ट सेम रहता है ना, तो देन वो हम कहते हैं ये पास्कल प्रिंसिपल के तहत होता है, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटेग्रल फॉर्म। इसी की इंटेग्रल फॉर्म क्या होगी, ऑफ अ फ्लूइड प्रेशर। देखो ज़रा फ्लूइड प्रेशर की इंटेग्रल फॉर्म जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना।
ये एक लॉ था, ये एक प्रिंसिपल था, वो आपने मतलब समझ लगी गई होगी। ये फ्लूइड प्रेशर के ऊपर बात हो रही है कि फ्लूइड प्रेशर के इंटीग्रल फॉर्म में कैसे आपने क्या करना है जी, डिफाइन करना है, कैसे करना है। बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, उसको मैंने शॉर्ट करके एक फॉर्मूला बना दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपने क्या करना है, देखें फोर्स ए से बी कोई इंटरवल है आपके पास, क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। तो आपके पास P इंटू एच ऑफ एक्स एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है W ऑफ एक्स। अब P क्या है, P बेसिकली फ्लूइड डेंसिटी है, फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है ना। ये याद रखना कि P क्या है जी, फ्लूइड डेंसिटी। पेपर में पूछा जा चुका है कि P क्या चीज़ है, तो वो आपका इस फॉर्मूले के अंदर फ्लूइड डेंसिटी होती है। उसके बाद एच ऑफ एक्स, वो आपके पास डेप्थ है, गहराई है, ठीक है ना, डेप्थ है। उसके बाद आपके पास आता है जी W ऑफ एक्स, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो शेप है ना, ये जो प्रेशर होता है ना, ये रेक्टेंगल फॉर्म में ही होता है। तो देन जो इसका जो मतलब शेप है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ लग रही बात की। तो इस तरह वो चीज़ें गिवन देंगे ना पेपर में, तो शॉर्ट में दे सकता है, क्विज में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है, समझ लग रही बात की। इसी तरह ही वो ये भी कह सकता है कि आया कि फ्लूइड प्रेशर जो है ना, वो अगर सेम रहती है, फ्लूइड प्रेशर जो है आपका सेम रहता है, तो देन ये किस लॉ के तहत होता है, वो होता है आपका पास्कल प्रिंसिपल के तहत। समझ लग रही बात की। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान से इसकी कवर करनी है, ध्यान से आपने याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।